प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी साफ। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उसने एक और अवसर दिया, उसके वचन में से हम सब मिलकर सीखें, उसके वचन में से हम वो क्या कहना चाहता है आज ये हम जानें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, कल एक अवसर मिला, आज उसी के आगे हम बढ़ेंगे। पाम संडे परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नगर में आए। अब उसके बाद आगे मंडे को उन्होंने क्या करा उस बात पर हम देखेंगे। और बाइबल हमें क्या बताती है, यदि हम लूका देखें और उसका 19वां अध्याय और 45 से 48 तक यदि हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर लिखता है कि तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर है, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। बहुत ही खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह अपने हर एक कार्य को करते थे और जब भी कोई कार्य करते थे उसके पीछे उनका एक मोटिव होता था, एक बात थी कि हर एक चीज़ लिखी है। और ये चीज़ हमें सीखने की है कि हम यदि शैतान से सामना करते हैं तो हमारे पास वचन होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह का सामना शैतान ने करा जब उसकी परख करी। 40 दिन का उपवास के बाद जब शैतान जंगल में उसको परखने के लिए गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसको जो भी जवाब दिया वो बाइबल के वचन के अनुसार दिया। 3 तरीके से परख करी और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको बाइबल के अनुसार जवाब दिया और उस वचन के द्वारा शैतान भाग गया। हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम शैतान के आमना सामना करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल के वचन के द्वारा ही उसको जवाब देना और कुछ नहीं करना। यहाँ पर भी सबसे पहले बार जैसे ही वो मंडे को उसने कार्य स्टार्ट करा दोबारा, तो उसने सबसे पहले क्या करा, उस मंदिर की सफाई कर दी। उस मंदिर के अंदर जितने भी लोग सिर्फ व्यापार कर रहे थे उनको निकालने लगा। और यहाँ पर साफ साफ कहता है वो कि मंदिर में जाकर बेचने वालों को क्या कर दिया, उसने बाहर निकालने लगा और उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रार्थना का घर होगा। अब ये बात है 2000 साल पहले की, जहाँ पर मंदिर के रूप में एक इमारत थी और मैं कहूँगा बहुत बड़ी इमारत आज भी है। और आज भी यदि हम यरूशलेम के मंदिर को देखें तो वहाँ पर व्यापारियों ने पूर्ण रूप से दुकानें बना रखी हैं और जो लोग जा चुके हैं यरूशलेम उनको मालूम होगा। और आज भी वो घर प्रार्थना का घर ना रहकर व्यापार की एक जगह बन गया है। यही कारण था कि परमेश्वर ने उस मंदिर को त्याग कर आपको और मेरे को एक मंदिर की उपमा दी है। कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं हम कि हम एक मिट्टी के पुतले जिसके अंदर कोई भी खूबी नहीं थी, उसको उसने चुन लिया अपने घर के लिए। आज हम उसके मंदिर हैं। हमें आज हमारे ऊपर कार्य करना है कि हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का घर होना चाहिए ये देह। यदि उसके अलावा हमारे जीवन में सारे पाप हैं, सब प्रकार के बुरे विचार हैं, तो आज प्रभु हमसे कहता है कि अपने इस देह रूपी मंदिर को तुम साफ करो। उसने प्रयास करा और प्रयास करने के बाद सबको निकाला और हटा दिया सबको और मंदिर को पूर्ण रूप से साफ कर दिया उसने। आज वो चाहता है हमारे देह रूपी मंदिर को साफ करना। उसके पीछे उसकी एक ही वजह है, एक ही कारण है। यदि हम उसको देखें कुलूसियों के अंदर, तो प्रभु क्यों हमारी देह रूपी मंदिर को साफ करना चाहता है वो हमें साफ साफ दिखता है। कुलूसियों और उसका पहला अध्याय और 22वीं आयत में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। उसने अब अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल
कर लिया है ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। वो चाहता है हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित करना। और जब हम उपस्थित हों तो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमारे अंदर गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण, हम पवित्र हों, हम निष्कलंक हों और हम निर्दोष हों। ये तीनों चीज़ कब होगी? जब वो हमें पूर्ण रूप से शुद्ध करेगा। प्रभु चाहता है हमें शुद्ध करके, निष्कलंक करके, निर्दोष बनाकर, पवित्र करके अपने पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित करना, ताकि हम भी उसके साथ स्वर्ग राज्य में जा सकें, हम भी उसके उस महान दया का एक हिस्सा बन सकें। कितनी एक भली मनसा है प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए कि वो हमारे लिए क्या चाहता है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि जब प्रभु हमारे लिए चाहता है तो हम भी अपने हृदय को पूर्ण रूप से उसके लिए पवित्र कर दें। इसीलिए उसका वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और यदि तुम दोषी हो गए तो मैं मेरे पिता के सामने तुम्हें उपस्थित नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ निर्दोषों को ही उपस्थित कर पाऊंगा, पवित्रों को ही उपस्थित कर पाऊंगा, और जिनके ऊपर कोई कलंक ना हो उनके उपस्थित करूंगा। दुनिया के अंदर जब हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, उसके विश्वास में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले शैतान यही चाहता है कि हम निर्दोष ना रहें, हमारे ऊपर कलंक लगाना चाहता है और हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर के विरुद्ध चलाना चाहता है। उसको मालूम है किस तरह से वचन के अंदर जो जो लिखा हुआ है, इसके विपरीत यदि मैंने उसके दास को कर दिया तो ये परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने की परिस्थिति में नहीं रहेगा, ये उपस्थित नहीं हो पाएगा। क्योंकि परमेश्वर परम पवित्र है, उसके सामने उपस्थित होने के लिए हमें भी पवित्र होना पड़ेगा। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह का सोमवार को सबसे पहले उसने उसके मंदिर को पवित्र किया और बताया लोगों को कि ये घर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का घर है, हमारा कार्य सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का है और हम प्रभु से सिर्फ विनती और प्रार्थना कर सकते हैं, और यही काम है हमारा। जब ऐसा करते हैं हम, तब हम उसके योग्य बनते हैं। प्रभु अपने आचरण से, अपने कार्यों से, अपने हरेक जीवन शैली से हमें एक एक चीज़ सिखाता है। यदि हम गंभीरता से बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें सब समझ में आता है। मुझे याद है जब मेरे को यहाँ पर 2014 में अपॉइंट किया गया था, तब सबसे पहले जो हमारे बिशप हैं उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी, बोला जॉनी तेरा नाम अनोखा है और अपने नाम की चौकसी जरूर करना, तेरा नाम अपवित्र ना होने पाए। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलता। आज इतने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए परमेश्वर की दया से, और परमेश्वर ने मुझे उस नाम को पवित्र रखने में सिर्फ और सिर्फ दया और अनुग्रह ही बोलूँगा मैं, उसने दिया मुझे। मेरे पिता का नाम मेरे से हाथ जोड़ रहा है, और वो मेरे पिता परमेश्वर के एक दास थे और उन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए समर्पित किया। 73 साल के, जिसके अंदर से 50 साल उन्होंने परमेश्वर के लिए दे दिए, या फिर मैं कहूँगा परमेश्वर ने चुना उनको अपने जीवन के 50 साल सेवकाई के लिए। बहुत लंबा समय है, और इतने समय तक वफादार रहना, इतने समय तक परमेश्वर के नज़दीकी में रहना बहुत बड़ी बात है। वो चीज़ मैं भूलता नहीं हूँ, और इसीलिए अपने नाम को बचाने के लिए मैं पाप से बच के रहता हूँ, दूर रहता हूँ, और जहाँ पर भी गलत है वहाँ से अपने आप हटने की कोशिश करता हूँ। जब भी हम गलत कार्य करते हैं, हमारा विवेक हमें बोधित कराता है ये गलत है, उस समय हमें वहाँ से हट जाना है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर चाहता है हम पवित्र बने, हम पवित्र रहें, ताकि वो हमारे पास आ सके, ताकि हम उसके पास जा सकें। जब तक पवित्रता नहीं होगी तब तक हमारा मेल नहीं हो सकता। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह का अपने देह का एक एक कतरा लहू बहा देना।
वो बहुत ही प्रेम रखता है हमसे और चाहता है हमारे अंदर पूर्ण रूप से शुद्धता आ जाए और हम पूर्ण रूप से प्रभु के नज़दीकी में आ सकें। इसीलिए कुलुस्सियों में ये कहता है कि तुम्हें क्या करा, वो अपने सम्मुख जैसा वो खुद है वैसा ही क्या कर दे, तुझे पवित्र कर दे, निष्कलंक कर दे और निर्दोष कर दे। अब मैं बोलूँगा आपको कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितनों ने दोष लगाया, पर सारे दोष झूठे थे। इसीलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष का निर्दोष मेमना रहा। हमारे ऊपर संसार झूठे आरोप लगा सकते हैं, पर मेरा पिता न्यायी है, मेरा प्रभु परमेश्वर न्यायी है। वो जानता है कि सच में यीशु दोषी है या निर्दोष है। कई लोग थे फरीसी, जिनके मैं विचार में बोलूँगा आपको, पूर्ण रूप से दुनिया की नज़र में निर्दोष थे, आदरणीय थे, परमेश्वर के दास थे उस समय के, पर परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में वो दोषी थे, क्योंकि वो बाइबल के वचनों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते थे और गलत तरीके से परमेश्वर के नियमों को लादते थे उनके ऊपर, एक बोझ बना दिया था उनके ऊपर। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आकर हमें स्वतंत्र कर दिया। आज हमारे लिए कोई बोझ नहीं है मसीहत, आज हमारे लिए एक सौभाग्य है मसीहत कि हम उसके पीछे चलने वाले एक बस विश्वासी बन के रहें, क्योंकि साफ तो वो खुद करता है, हमें नहीं करना। वो खुद गया मंदिर और उसने मंदिर में जाके सारे शर्राफों को, सारी दुकानों को वहाँ से निकाल दिया। बस हम उसको अलाउ करें कि प्रभु तू मेरे दिल में आ, मैं अपने आप को तेरे लिए समर्पित करता हूँ और तू मेरे जीवन को आकर सुधार दे। ऑटोमेटिक आप देखना आपके जीवन को धीरे 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 करके सारे जो बुरे काम हैं, जो बुरे विचार हैं, आपके जीवन से हट जाएंगे। उसकी ये प्रकृति है। जैसे ही वो हमारे जीवन में प्रवेश करता है, वैसे ही हमारे जीवन के हर एक पल वैसे ही हमारे जीवन की हर एक अशुद्धियां धीरे 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 निकालने लग जाता है। भजन संहिता देखते हैं हम, भजन संहिता 51 और उसके अंदर दाऊद राजा क्या बोलता है, 51 का 10। यहाँ पर कहता है, ये वचन भी दाऊद का है और यहाँ पर बोलता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। ये होनी चाहिए हमारी प्रार्थना कि हे प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब हम ऐसा मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु तू मेरे को एक नया जीवन दे दे, तो यशायाह में साफ साफ कहता है, वो क्या बोलता है, मैं तुम्हारे दिल के अंदर जो पत्थर का हृदय है उसको निकाल कर मांस का हृदय दे दूंगा। अरे वो हृदय इतना कोमल होगा कि तुम मेरे नियमों को समझने पाओगे, कठोरता तुम्हारे जीवन से निकल जाएगी, तुम पाप में ढीठ बने नहीं रहोगे, तुम मेरे विश्वास करोगे और मेरे पीछे चलना दोबारा चालू करोगे। प्रभु चाहता है हमें वही हृदय देना, और वही प्रार्थना दाऊद राजा ने करी कि तू क्या कर प्रभु कि मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जब ऐसा करते हैं हम प्रार्थना, प्रभु हमारे लिए नया सिरे से आत्मा देता है, हमें वो पवित्र आत्मा का दान देता है, ताकि अब जो हम जीवन जिए उस पवित्र आत्मा के अधीन होकर जिए, उसकी सहभागिता के साथ जिए। और जब हम उसके साथ जीते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन के अंदर हर एक चीज़ धीरे धीरे शुद्ध होने लग जाती है। हमें वो संगति ही पसंद नहीं आती जो प्रभु के खिलाफ हो। ऑटोमेटिक हमारे साथ ऐसा व्यवहार हम करने लग जाते हैं लोगों के साथ जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा है। हम चाहकर भी अपने शत्रुओं के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर पाते। हम प्रभु के दास के लिए कभी बुरा नहीं बोल पाते, क्योंकि वो आत्मा हमें विवश करता है। इसीलिए दाऊद राजा बोलता है कि मेरे को क्या कर, एक शुद्ध मन दे दे प्रभु। क्यों बोला उसने? क्योंकि उसके जीवन में एक पैसा पाप था जो हम सब जानते हैं। एक व्यभिचार के द्वारा उसके मन ने उसको पाप करा दिया था।
उसके मन के अंदर वो व्यभिचार आया, इसीलिए बोलता है वो कि प्रभु ऐसा नया मन दे कि मेरे मन के अंदर अब दोबारा ऐसा काम ना हो, दोबारा व्यभिचार ना हो, मुझे शुद्ध कर दे। जब हम मांगते हैं उससे कि तू मुझे शुद्ध कर, तो प्रभु शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि उसकी दिली इच्छा है कि हमें शुद्ध करे। इसीलिए तो वो मंदिर में गया और मंदिर जाके उसने सबसे पहले शुद्ध करा। वो एक एक काम स्टेप बाय स्टेप कर रहा था। उसको मालूम है कि उसका समय नज़दीक आ गया है, अब उसको बलिदान देना है। आगे बोलते हैं 11वीं आयत 51 की, और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अब देखिए आप, कितना परमेश्वर का कितना बड़ा दास दाऊद राजा है। वो जानता था पवित्र आत्मा उस समय उसके ऊपर उतरता था, और यहाँ पर क्या बोलता है वो, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अलग कब हुआ? जब उसने पाप किया। जैसे ही हम पाप करते हैं, मेरा जो अंदर पवित्र आत्मा है, अब वो पाप के साथ नहीं रह सकता। वो इतना पवित्र है। ज्योति अंधकार के साथ नहीं रह सकती। ज्योति है तो अंधकार को भागना ही पड़ेगा। ऐसे ही पवित्र आत्मा है तो हम पाप नहीं कर पाएंगे। यदि आज भी हमारे अंदर पाप हैं, गलतियां हैं और बुरे विचार हैं, तो हमारे अंदर से वो पवित्र आत्मा चला गया। हम मांगे उससे, जिस तरह से दाऊद राजा ने मांगा, बोला हे प्रभु मेरे अंदर से इस आत्मा को अलग ना कर, क्योंकि तेरी उपस्थिति मैं चाहता हूँ। और जैसे ही उसकी उपस्थिति आती है, वैसे ही हमारे जीवन में निरंतर निरंतर आशीष बनी रहती है। प्रभु का ये बहुत बड़ा दया है हमारे ऊपर। वो दाऊद राजा उस चीज़ को समझ चुका था, इसीलिए दाऊद राजा बोलता है कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। और कब निकालेगा? जब अपवित्र होगा तो ऑटोमेटिक उसको निकाल देगा, क्योंकि कुलूसियों के अंदर साफ कहता है वो उसके सामने उपस्थित करना चाहता है। उपस्थित कब होंगे? जब हम पवित्र होंगे। और दाऊद राजा की निवेदन है कि प्रभु निकाल ना दे, मुझे शुद्ध कर दे और मेरे को उपस्थित रहने दे, मुझे सामने रहने दे। मेरे से गलती हो गई है, पर प्रभु आज मुझे क्षमा कर दे और मुझे वापस अपने योग्य बना ले। ये हर एक मसीह की प्रार्थना होनी चाहिए, क्योंकि मसीह परमेश्वर के करीब आना चाहिए, ऐसा मसीहत होनी चाहिए हमारी। और आगे बोलते हैं 12वीं आयत में कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। जो उद्धार किया प्रभु, उसका जो हर्ष है, जो खुशी है, वो मुझे वापस दे दे। वो खुशी मेरे अंदर से चली गई। उसका कारण क्या था? मैंने पाप किया। पर आज मैं तुझसे वापस मांगता हूँ, वो खुशी मुझे दे दे प्रभु, वो आनंद मुझे दे दे प्रभु, वो संतुष्टि मुझे दे दे प्रभु। वो आनंद ऐसा होता है कि हमें कुछ मिले या ना मिले, हम प्रभु में मगन रहते हैं, उसकी आराधना में मगन रहते हैं, उसके वचन सुनने में मगन रहते हैं। वो आनंद ऐसा है। दाऊद राजा बोलता वो आनंद मुझे दे दे प्रभु। यही कारण था दाऊद राजा दिन में 7 बार प्रभु के नज़दीकी में आता था। वो हर्ष उसके जीवन में था, वो आनंद उसके जीवन में था, इसीलिए उस आनंद को वो खोना नहीं चाहता था और बार बार उसकी संगति में आता था, उसकी आत्मा के अंदर होकर उसकी स्तुति करता था। कितना धन्यवाद दूं मैं मसीह संगत को। सुबह से लेकर शाम तक हर एक समय प्रभु की नज़दीकी में बने रहते हैं, वचन में रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। कितना सौभाग्यशाली है हर एक वो व्यक्ति जो इस संगति से जुड़ा है, प्रभु की नज़दीकी में बना हुआ है। और इस संस्था को, इस मसीह संगत चलाने का जो दिल दिया अंकल को, मैं बोलूँगा प्रभु की तरफ से है। धन्यवाद देता हूँ मैं कि उनके द्वारा आज इतने लोग जुड़कर उसकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं, क्योंकि अंकल जानते हैं कि वो आनंद, वो हर्ष जो उसकी संगति में है और कहीं नहीं। यही चीज़ हर एक मसीह को जान लेना चाहिए कि जो आनंद, जो हर्ष प्रभु तेरी संगति में है और कहीं नहीं है। क्योंकि दाऊद राजा साफ कहता है कि वो संगति, वो
उद्धार का हर्ष मुझे वापस दे दे प्रभु। खो गया था मुझसे, क्योंकि मैंने क्या करा, तेरे विरुद्ध गया, तेरे विरुद्ध होकर पाप किया। दाऊद राजा का ही देखेंगे हम 42, और यहाँ पर भजन संहिता 42 और 1 और 2 ये लिखा है कौरव वंशियों ने। और यहाँ पर क्या बोलता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं और परमेश्वर के सामने निर्दोष होना चाहते हैं, तो इस तरह से हमारा समर्पण होना चाहिए। बोला जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, भाग रही है, उसको नदी का जल नहीं मिलता, वैसे ही प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मुझे तेरा वो जल दे दे जिससे मुझे कभी दोबारा प्यास न लगे। प्रभु चाहता है हम उसकी नज़दीकी में आएं। प्रभु चाहता है कि हम पवित्र हो जाएं। प्रभु चाहता है हम निर्दोष रहें, निष्कलंक रहें। उसके लिए हमें उसके नज़दीकी में जाना होगा। हमें उसको अनुमति देनी होगी कि प्रभु तू आ मेरे दिल में और मेरे दिल को पूर्ण रूप से साफ कर दे, मुझे पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे मेरे प्रभु, ताकि लोग मेरे ऊपर दोष ना लगाने पाए। शैतान सबसे पहले हमें दोषी ठहराता है ताकि हम प्रभु की नज़दीकी से दूर हो जाएं, उसकी उपस्थिति से हम हटा दिए जाएं, ताकि हमारे जीवन के अंदर निराशा आ जाए और हम प्रभु से और दूर जाते रहें। शैतान छोटा मोटा नहीं है, शैतान बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली है। यदि प्रभु का आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम उससे जीत नहीं सकते। यदि उसके वचन हमारे पास नहीं है तो हम उससे जीत नहीं सकते। इसीलिए प्रभु का आत्मा हमें ये प्रेरित करता है कि हम प्रतिदिन उसके वचन को पढ़ें, स्मरण करें, और जैसे ही परिस्थिति आती है वैसे ही वचन के द्वारा उस परिस्थिति से निकल जाएं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने करा। प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक आदर्श जीवन है एक मसीहत के लिए। उसके जीवन से हम सीख सकते हैं, उसके जीवन के ऊपर हम चलकर, उसके मार्ग पर चलकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। प्रेरितों के काम और उसका 15वां अध्याय और 9वीं आयत में क्या बोलता है, ये मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखा है, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। ये खूबसूरती है मेरे प्रभु की। जब प्रभु हमारे साथ आ जाता है, हमें शुद्ध करना चाहता है, तो बोलता है कि उनमें और हम में कुछ भेद नहीं रखा। किन में? इस्राएलियों में और अन्य जातियों में। ये समय वो था जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुके हैं और प्रेरित पूरे जोश के साथ सुसमाचार को सुना रहे हैं। हर एक जगह कलीसिया स्थापित हो रही है और जगह जगह यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को सुसमाचार सुना रहा है। इनको अचंबा होता था कि एक समय था जब सिर्फ और सिर्फ इस्राएली प्रभु की निज प्रजा थे और उनके अलावा किसी को प्रभु तवज्जो नहीं देता था, उनके अलावा किसी को प्रभु महत्व नहीं देता था। पर आज ये समय है कि हर एक जाति, जो मनुष्य जाति है, हर एक व्यक्ति प्रभु की नज़दीकी में आ सकता है, प्रभु के उस उद्धार को चख सकता है, उस उद्धार को ग्रहण कर सकता है और अपने आप को शुद्ध करके उसके सामने उपस्थित कर सकता है। इसीलिए बोलता है कि उनमें और हम में कोई भेद नहीं रखा। बोला जैसे वो है वैसे ही हमें कर दिया। जैसे वो उनको आशीष देती, उनके साथ एक वाचा बांधी, वैसे ही आज हमारे साथ भी वाचा बांधी और हमें भी आशीष देती। प्रभु यीशु मसीह हमको दे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के करीब हम आ सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमें अपना भाई कहता है। बोला मैं मेरे पिता के पास तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें गोद ले लिया गया है। कितना धन्यवाद दें हम मेरे प्रभु को कि प्रभु तूने हमारी अयोग्यता को नहीं देखा,
हमारे दिल को देखा और हमारे उस भविष्य को देखा जो हमारे को मालूम नहीं है। और तू जानता है इनको मैं बचा सकता हूँ, इसीलिए तूने हमें चुन लिया और हमको शुद्ध करता गया कि हम उसके सामने उपस्थित हो सकें। कितना धन्यवाद दें उसका। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, उसके बावजूद भी हमें योग्य बनाता है और फिर उपस्थित करता है। दोबारा लूका में जाएंगे, यहां पर क्या बोलता है वो आगे, 46 पढ़ रहा हूं मैं, कि उसने उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, और परंतु तुमने उसे डाकुओं की खौ बना दिया है। इसका मतलब है डाकू क्या करते हैं? व्यवहार से जाएं हम डाकुओं के, हर एक चीज लूट लेना, अन्याय करना, दूसरों के ऊपर उपद्रव करना, ये काम होता है डाकू का। यहाँ पर चोर भी लिख सकता था वो, पर जानबूझ के डाकू लिखा। बोला हम क्या करते हैं, दूसरों का हक मार लेते हैं और दूसरों के ऊपर उपद्रव करते हैं, और यहाँ तक कि दूसरों को हम मार भी डालते हैं। किस तरह से मार देते हैं? आज के आधुनिक ज़माने में हम दूसरों को माफ़ ना कर कर अपनी दृष्टि में, हमारे दृष्टि में उस व्यक्ति को हम मार देते हैं। बोला अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब तुम मुझसे बात मत करना, और हम उस व्यक्ति को देखते भी नहीं हैं। हमने उसको अपनी दृष्टि में मार दिया, ख़त्म कर दिया। अब वो उसका अस्तित्व हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमने उसे माफ़ नहीं करा और हम उसके करीब जाना नहीं चाहते और उसको अपने करीब आने नहीं देते। हमारे लिए वो व्यक्ति अब कोई अस्तित्व नहीं रखता, हमारे लिए है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए बोलता है वो कि तुमने अपने आप को क्या कर दिया है, डाकुओं की खौ बना दिया है तुमने इस मंदिर को। यदि हम अब अपने इस देह रूपी मंदिर को जांचें तो क्या हमने भी ऐसा कर रखा है क्या अपने लिए? क्या आज भी हमने हमारे शत्रुओं को माफ़ नहीं करा? हमारे विरुद्ध जिन्होंने अपराध किया था उनको माफ़ नहीं करा? तो ये समय है कि हम उसको माफ़ करके उसके साथ वापस मेल कर लें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि माफ़ करें, अपने अपराधियों को माफ़ करो, तब तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। बोला उस तरह से उपद्रव यदि तुम करते हो तो करना छोड़ दो, अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो छोड़ दो, किसी का हक ले लेते हो मत करो, क्योंकि ये चीज़ परमेश्वर की दृष्टि में तुम्हारे लिए पाप गिनी जाएगी और वो पाप के द्वारा तुम अपवित्र ही रहोगे, तुम पवित्र नहीं बन पाओगे। अपने स्वार्थ से लड़ना सीखो और निस्वार्थ होकर प्रभु के पीछे चलना सीखो। इस आयत का मतलब ये है कि जब हम निस्वार्थ होकर उसके पीछे चलना सीखते हैं तब प्रभु हमारे से प्रसन्न होता है और हमें वो प्रतिफल देता है जिसके हम योग्य नहीं हैं। आगे बोलते हैं वो 47 में कि वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और प्रधान याजक, शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे। ये नई बात नहीं थी, कई समय से प्रभु जा रहे थे उस मंदिर के अंदर और प्रतिदिन उपदेश करते थे, और जो प्रमुख लोग थे वो क्या करते थे, प्रधान याजक और शास्त्री लोग उसको नष्ट करने का अवसर ढूंढ रहे थे। आज हम जब प्रभु की नज़दीकी में जाएंगे तो लोग हमारे विरुद्ध होंगे और हमारे को नष्ट करने का अवसर ढूंढेंगे, पर हमें घबराना नहीं है। हमारा इस दुनिया के अंदर जीवन थोड़ा सा है, कुछ साल। परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद राजा में कि मनुष्य की आयु 70 साल की है और अच्छा बल के द्वारा वो और साल भी जीता है। तो हमारे जीवन यदि देखा जाए तो अनंत काल की दृष्टि में ये 70 साल, ये 100 साल बहुत थोड़े हैं, और इन थोड़े से वर्ष के अंदर हमें अगर समझ की बात करें तो 13-14 साल तक तो समझ ही नहीं आती बच्चे को। उसके बाद वो पाप करना सीखता है और उसके बाद फिर वो अपने जीवन को पाप में बिताता है। बोला थोड़ा सा समय दिया है तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर, उस थोड़े से समय के लिए मेरे नज़दीकी में बने रहो और पवित्र रहो।
जब इन थोड़े से समय के लिए हम पवित्र रहते हैं तो अनंत काल का जो दान है हमें, वो प्रभु हमें यूं ही दे देता है। इसीलिए हमें संभल के चलना बहुत आवश्यक है। बोला नष्ट करना चाहेंगे तुझे, क्योंकि जब मुझे रखा है, मुझे नष्ट करना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो तुम्हें भी नष्ट करेंगे, तुम्हें भी मारेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका वचन कहता है संसार ने मुझसे बैर रखा, वो तुमसे भी बैर रखेंगे। यदि हमसे बैर रखते हैं हमारे पड़ोसी तो कोई बड़ी बात नहीं, पर प्रभु की दया देखिए आप, उसकी आज्ञा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वो तो बैर रख रहे हैं हमसे और हमें कहता है कि तुम प्रेम रखो, तुम अपनी मसीहत दिखाओ कि तुम मसीह हो, उनमें और तुम में फर्क होना चाहिए। बहुत महान है मेरा प्रभु। और आगे बोलते हैं हम 48 आयत, यहाँ पर क्या बोलता है, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि वह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। बोला कोई उपाय नहीं निकाल पाए, चाहते तो थे नष्ट करना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। पहले दिन जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार बाइबल में पढ़ा और उसके बाद उनको बताया, पहले ही दिन उसको पहाड़ी पे से फेंकना चाहते थे। कोई सी भी मिनिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट डे फुल जोश के साथ, पूरी सामर्थ्य के साथ, ताकत के साथ हम उस काम को स्टार्ट करते हैं, उस काम को आरंभ करते हैं, और उसी दिन यदि हमारा विरोध हो जाए इतना कि हमें लोग बाग मार डालना चाहें, हम क्या करेंगे सोचिए आप। एक मनुष्य उसी दिन सोचेगा मैंने जो कार्य स्टार्ट करा है वो बेकार है। बोला मेरे को पहले दिन ही इतना बड़ा विरोध हुआ। पर प्रभु यीशु मसीह की महानता देखिए, उसको हर एक बात मालूम है कि मेरा विरोध होगा, मेरे तिरस्कार किया जाएगा। इसीलिए वो बोलता भी है वहाँ पर कि भविष्यवक्ताओं का उसके घर के अंदर आदर नहीं होगा, उसके नगर में उसका आदर नहीं होगा। और वही हुआ। नासरत की उस पहाड़ी के ऊपर से, जिस पहाड़ी के ऊपर वो नगर बसा था, उस नगर पे से, उस पहाड़ी पे से उसको पहले ही दिन उठा के फेंकना चाहते थे, पर प्रभु यीशु मसीह वहाँ से चले। हमारा जब तक समय नहीं है तब तक हमारा विरोधी हमारे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह का समय अब आने वाला है। वो अपने आप को तैयार कर चुका है और हमें तैयार कर रहा है। भला अब मैं जाने वाला हूँ, आखिरी बार तुम समझ लो कि तुम्हें पवित्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम पवित्र नहीं होगे तब तक मेरे पिता के सामने मैं तुम्हें उपस्थित कैसे कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें भी उपस्थित करना। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, जिस तरह से दाऊद ने कहा कि हे प्रभु तू मुझे नया आत्मा दे, हम उस आत्मा को मांगे। हे प्रभु तू मुझे शुद्ध कर दे, मेरे उन गुनाहों से मुझे निकाल दे, हम उससे मांगे। क्योंकि हमें भी वो चाह होनी चाहिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए है। इसलिए क्या बोलता है यहाँ पर कि वो चाहते तो थे पर कोई उपाय ना निकाल सके, क्योंकि जितने भी लोग थे वो बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। जब वचन प्रभु का होता है लोग चाह से सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से जब वो बोलते थे, मैं समझता हूँ कितना अनोखा बात होगी, कितनी मनोहर बात होगी कि हम उसको बस सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। इच्छा नहीं होती होगी हट जाने की, इच्छा होती होगी थोड़ा और बोलने की। मुझे याद है हमारे जब आग बिशप सुसमाचार सुनाते हैं, और कभी कभी मुझे सुनने का अवसर मिलता है, क्योंकि पहले तो हम सब एक चर्च में थे, पर अब सब मेरे को अलग चर्च दे दिया गया है। मैं उस चर्च को संभालता हूँ और आर्क बिशप हमारे मेन चर्च में हैं, तो सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। पर कभी जब कॉमन सर्विस होती है तब हमें सुनने का अवसर मिलता है। तो इच्छा यही होती है कि थोड़ा सा और समझा दो इस आयत को, थोड़ा सा और प्रभु के इन वचनों को और बेहतर तरीके से सिखा दो। इतना ज़्यादा प्रभु ने उनको ज्ञान दिया है, इतना ज़्यादा प्रभु की आत्मा में होकर बोलते हो। बस मन करता है सुनते जाओ, सुनते जाओ। वही चीज़ प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब कहते हैं तो कैसे मनुष्य हट सकता है, सोचिए आप।
ये तो हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को उदाहरण के तौर पे लेकर उसमें से सिखाते हैं, समझाते हैं, पर प्रभु तो स्वयं प्रत्यक्ष खुद अपने मुख से बोल रहे हैं और वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री हो गई। इसीलिए आज उसके वचन से हम बोल पाते हैं। प्रभु का वचन मनोहर है, इसीलिए मन को पसंद आता है और वहाँ के हर एक लोग, जो भीड़ थी, वो सुनती जाती थी। सॉरी। तो क्या कहता है प्रभु यहाँ पर कि सोमवार के दिन पे उसने क्या करा? सबसे पहला कार्य उसका यही था कि उस मंदिर को, जो कि परमेश्वर का मंदिर था, पवित्र करे। आज हमारे जीवन में भी यही कार्य होना चाहिए कि यदि अशुद्धि है हमारे जीवन में तो हम उसको जांचें और हम उसको शुद्ध करने के लिए प्रभु से प्रयास करें, मांगे प्रभु से, जिस तरह से दाऊद राजा ने मांगा। दाऊद राजा मन का नम्र था, हमेशा प्रभु के सामने आकर अपनी सारी गलतियों को मान लेता था और प्रभु उसको तुरंत क्षमा कर देता था। उसके जीवन के लिए लिखा है कि उसके जीवन में एक ही पाप लिखा गया। कितना ज़्यादा धर्मी व्यक्ति था, सोचिए आप, एक ही पाप। और हमारे जीवन को, यदि मेरे जीवन को मैं जांचूं तो मेरे जीवन में अनगिनत पाप है। उन सारे पापों से प्रभु ने मुझे शुद्ध किया, उन सारे गलत कामों से मेरे को दूर निकाला और आज मुझे उसके वर्क, उसके काम के लिए चुना। मैं कितना धन्यवाद दूं प्रभु। आज के वचन के लिए प्रभु हमको सबको आशीषित करे और हम यही प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु हमें तो शुद्ध कर, क्योंकि हमारा देह उसका मंदिर है और ये देह सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का घर होना चाहिए। प्रभु इन वचनों से हम सबको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।